नमस्ते। वेट लॉस की सीरीज़ में आज मैं आपको हिप्स और थाइस के मोटापे को कम करने के आसन बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आसन है गरुड़ आसन। अपने राइट लेग को रैप करेंगे लेफ़्ट लेग के ऊपर। लेफ़्ट नी को थोड़ा सा बेंड रखेंगे और हाथों को भी रैप कर सकते हैं या फिर हाथों को कमर पे रख के इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपको बैलेंस की समस्या है, चक्कर आते हों, पार्किंसन की समस्या हो, तो आप इस आसन को लेट कर भी कर सकते हैं। आसन को 30 सेकंड मेंटेन कीजिए या फिर अपनी क्षमता अनुसार सामान्य गति से सांस को लेते रहेंगे। 30 सेकंड के बाद सांस छोड़कर अपने राइट लेग को ज़मीन पर रखिए और दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। लेफ़्ट लेग को पूरी तरह से रैप करेंगे और राइट नी को थोड़ा सा बेंड रखेंगे और हाथों को भी रैप कर लीजिए या फिर कमर पर रखेंगे या फिर आप लेट के भी कर सकते हैं। 30 सेकंड मेंटेन कीजिएगा। जिनको घुटनों की समस्या है वे लोग इस आसन को ना करें क्योंकि घुटने की समस्या बढ़ सकती है। सामान्य गति से सांस को लीजिएगा। मुस्कुराते हुए आराम से 30 सेकंड मेंटेन करेंगे। 30 सेकंड के बाद सांस को छोड़ेंगे और लेफ़्ट लेग को ग्राउंड पर रख दीजिए। अगला आसन है उत्कट कोण आसन। इनहेल करेंगे, दोनों पैरों को खोलिएगा, टोज़ को टर्न कीजिए आउटसाइड और एक्सेल करके नीचे बैठेंगे। आपका थाइज़ देखिए, दोनों थाइज़ पैरेलल हो गए ग्राउंड से। आपकी एंकल और नीज़ एक लाइन पे है और इसको भी 30 सेकंड मेंटेन कीजिए। वैसे तो इस आसन में हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप हाथों को नीज़ के ऊपर रखिएगा तो बैलेंस अच्छा बनेगा। यदि बैलेंस तब भी अच्छा ना बने तो आप अपने दीवार की सपोर्ट लेकर इस आसन को बना सकते हैं 30 सेकंड या फिर अपनी क्षमता के अनुसार। 30 सेकंड के बाद सांस भरेंगे, ऊपर आएंगे और सांस छोड़ेंगे, दोनों पैरों को मिला देंगे। अगला आसन है एकपाद अधोमुख श्वानासन। आसन को बनाने के लिए अधोमुख श्वानासन लेंगे। दोनों पैर सीधे, हाथ सीधे, स्पाइन देखिए बिल्कुल सीधी। उसके बाद सांस भरेंगे और अपने लेफ़्ट लेग को ऊपर उठाएंगे। आप राइट साइड से भी कर सकते हैं, मैं लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करा है। 30 सेकंड मेंटेन कीजिएगा। यदि किसी को कंधों में दर्द हो, कोहनियों में दर्द हो, यानी कि टेनिस एल्बो की समस्या हो, कलाइयों में दर्द है, वे लोग इसकी जगह व्याघ्रासन कर सकते हैं, जो आप राइट साइड के कॉर्नर पे देख सकते हैं व्याघ्रासन को। अपनी क्षमता अनुसार मेंटेन करेंगे या फिर 30 सेकंड सामान्य गति से सांस को लीजिएगा। फिर सांस छोड़ते हुए अगले आसन में डायरेक्ट स्विच करेंगे। आंजनेय आसन। अपने राइट नी को ग्राउंड पर रखिए, राइट टो फ्लैट कर लीजिए। इनहेल करेंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, ऊपर देखिएगा। अगर बैलेंस की कोई समस्या हो तो सामने देखिएगा। अपने राइट हिप को ज़मीन की तरफ प्रेस कीजिए और लेफ़्ट नी और लेफ़्ट एंकल देखिए एक लाइन में है, परपेंडिकुलर है। राइट हिप तो प्रेस करेंगे लेकिन लेफ़्ट नी बिल्कुल, लेफ़्ट नी और लेफ़्ट एंकल एक लाइन में है। सामान्य गति से सांस लेते हुए आसन में बने रहेंगे, मुस्कुराते हुए, कोई भी तनाव नहीं लेंगे, आनंद के साथ कीजिएगा। 30 सेकंड के बाद अगले आसन में स्विच करेंगे। उत्थान पृष्ठासन। अपने दोनों फोर आर्म्स को ग्राउंड पर रखिएगा और अपने राइट लेग को सीधा कर लीजिएगा। लेफ़्ट लेग बिल्कुल वैसे ही रखा रहेगा। राइट लेग बिल्कुल सीधा है, लेफ़्ट लेग एज इट जैसे आंजनेय आसन में था बिल्कुल वैसे ही रखे रहने दीजिएगा। लेफ़्ट नी और लेफ़्ट एंकल एक लाइन में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्माइलिंग फेस के साथ मुस्कुराते हुए सामान्य गति से सांस लेते हुए
आसन को मेंटेन रखिएगा 30 सेकेंड या फिर अपनी क्षमता के अनुसार। 30 सेकेंड के बाद अगले आसन में स्विच करेंगे जिसका नाम है राज कपोत आसन। अपने लेफ़्ट लेग को धीरे धीरे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और राइट लेग को बिल्कुल फ्लैट करके अपने राइट पेल्विक को ज़मीन की तरफ प्रेस करते हुए अपनी स्पाइन को आर्च करेंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, ऊपर की तरफ देखते हुए थोड़ी देर मेंटेन कीजिएगा, कम से कम 30 सेकेंड या फिर अपनी क्षमता के अनुसार आसन को मेंटेन कीजिएगा। कोई भी आसन जब आप मेंटेन करते हैं उस समय आपने सांस को रोकना नहीं है, सांस सामान्य गति से लेते रहना है या फिर गहरी सांस ले सकते हैं और मुस्कुराते हुए आनंद के साथ कीजिएगा, कोई तनाव नहीं होना चाहिए। 30 सेकंड के बाद अगले आसन में जाएंगे, एक्सेल करेंगे, सुप्त राज कपोत आसन। दोनों हाथ सीधे कीजिए और स्पाइन भी सीधी कीजिए। आप देखिए ध्यान से, हिप जॉइंट से लेकर शोल्डर तक स्पाइन बिल्कुल फ्लैट है, कहीं पर भी उठी हुई नहीं है। इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिएगा। शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आसन बन जाएगा। 30 सेकंड इसको भी मेंटेन कीजिएगा और या फिर अपनी क्षमता के अनुसार मेंटेन कीजिएगा। गहरी सांस लेते रहिएगा, सांस को रोकना नहीं है। वापस आएंगे 30 सेकंड के बाद, इनहेल करेंगे, लेफ़्ट लेग को पीछे ले जाएंगे और एक्सेल करेंगे, बॉडी नीचे लेके जाएंगे, चतुरंग बनाएंगे अगर बना सकते हैं। इनहेल करेंगे ऊर्ध्वमुख श्वानासन और एक्सेल करेंगे अधोमुख श्वानासन। फिर दूसरी साइड से एक पाद अधोमुख श्वानासन। इनहेल राइट लेग स्लोली अप। यदि आप ये नहीं कर सकते तो ऑल्टरनेट व्याघ्रासन कर सकते हैं। आसन को 30 सेकंड रोकना है। दोनों पैर घुटनों से सीधे रहेंगे। लेफ़्ट लेग को खास तौर पर सीधा रखना है। लेफ़्ट नी स्ट्रेट, स्ट्रेच योर बैक ऑफ द लेफ़्ट नी मसल, लेफ़्ट हील प्रेस डाउन। हैंड्स बिल्कुल सीधे रखने, एल्बो से बेंड नहीं करने हैं, स्पाइन स्ट्रेट रहनी है, ना सामान्य गति से सांस को लेना है। और एक्सेल करके अगले आसन में आएंगे। राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में रखेंगे, आंजनेय आसन। लेफ़्ट लेग को, लेफ़्ट नी को ज़मीन पर रखेंगे, लेफ़्ट हिप को पुश करते हुए इनहेल करेंगे, चेस्ट को एक्सपैंड करेंगे। वैसे तो आंजनेय आसन में हाथ ऊपर की तरफ ले जाते हैं, लेकिन यहाँ हम हाथों को घुटनों पर रखेंगे। यदि आप ऊपर देख रहे हैं तो आपका बैलेंस नहीं बनता हो तो आप सामने देखकर भी आसन को मेंटेन कर सकते हैं 30 सेकंड या फिर अपनी क्षमता के अनुसार आसन को मेंटेन कीजिएगा। 23 सेकंड के बाद अब अगले आसन में स्विच करेंगे, उत्थान पृष्ठासन। दोनों फोर आर्म्स को ग्राउंड पर रख लीजिए और राइट लेग को ऐसे रखना है, लेफ़्ट लेग को सीधा कर लेना है। अब अपनी राइट नी और राइट एंकल को देखिए, दोनों एक लाइन में है, परपेंडिकुलर है और राइट थाई लगभग 90 डिग्री में है। लेफ़्ट नी बिल्कुल सीधी है, खिंची हुई है, लेफ़्ट नी बेंड नहीं है, स्पाइन भी ऑलमोस्ट स्ट्रेट है और गहरी सांस लेते हुए आपने 30 सेकेंड तक होल्ड करना है या फिर अपनी क्षमता अनुसार। कोई तनाव नहीं, गहरी सांस लेते हुए स्माइलिंग फेस के साथ 30 सेकंड के बाद अगले आसन में स्विच करेंगे, राज कपोत आसन। राइट लेग को इनसाइड फोल्ड कीजिएगा, लेफ़्ट लेग को स्ट्रेट, लेफ़्ट टो को फ्लैट और इनहेल करेंगे आर्च बैक। थोड़ी देर मेंटेन कीजिएगा, ऊपर देखिएगा और गहरी सांस लीजिएगा या फिर सामान्य गति से सांस को लीजिएगा। 30 सेकंड तक मेंटेन कीजिए स्माइलिंग फेस के साथ, एंजॉय के साथ, या फिर अपनी क्षमता के अनुसार आसन को मेंटेन कीजिएगा।
30 सेकंड्स के बाद आपने सांस छोड़ते हुए आगे बेंड होना है। सुप्त राज कपोत आसन। देखिए स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। आपका हिप्स और शोल्डर्स एकदम फ्लैट है। स्पाइन कहीं से भी उठी हुई नहीं है। गहरी सांस देते हुए 30 सेकंड तक मेंटेन कीजिए या फिर अपनी क्षमता के अनुसार मेंटेन कीजिएगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव आसन है आपकी बर्ड्स को कम करने के लिए। स्माइलिंग फेस के साथ होल्ड कीजिएगा पोज को। इनहेल करेंगे, वापस आएंगे और एक्सेल करेंगे। लेफ़्ट लेग को पीछे ले जाइए और पेट के बल लेट जाइएगा। शलभ आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर अपने थाइस के नीचे रखिएगा, अपनी चिन को ज़मीन पर, और इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे, दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे। जो भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी या क्षमता है उस हिसाब से पैर को ऊपर उठाना है। कोशिश कीजिएगा कि पैर जिस एंगल पे उठा के रखा है उस एंगल से नीचे ना आए। नॉर्मल गति से सांस को लेंगे या गहरी गति से सांस को लेंगे। 30 सेकंड तक मेंटेन कीजिएगा या फिर अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। 30 सेकंड के बाद सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे पैरों को धीरे से, और धीरे से शवासन में टर्न हो जाइएगा। शवासन में हम करेंगे पवन मुक्तासन का दूसरा वेरिएंट जो आपने शायद ना देखा हो। दोनों पैरों को नी से बेंड कीजिए। अपने राइट लेग को बेंड करके अपने लेफ़्ट नी के पास रखिए। लेफ़्ट लेग को बेंड कीजिए और दोनों हाथों से पकड़कर लेफ़्ट नी को एक्सेल करते हुए चिन के करीब ले जाइएगा और चिन से लगाने की कोशिश कीजिएगा। सामान्य गति से सांस को लेते रहिएगा, सांस को रोकना नहीं है। 30 सेकंड होल्ड करेंगे या फिर अपनी क्षमता के अनुसार। आपका इस आसन से हिप्स और थाइज़ पे स्ट्रेच आता है। साथ ही साथ इस आसन से आपका पेट का मोटापा भी कम होता है। स्माइलिंग फेस के साथ मेंटेन कीजिएगा। 30 सेकंड के बाद इनहेल करेंगे, सिर ज़मीन पर रखेंगे, एक्सेल करेंगे, पैर ज़मीन पे लेके आएंगे। दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। अपने लेफ़्ट लेग को राइट थाई के ऊपर रखेंगे, अपने दोनों हाथों से राइट नी को पकड़कर एक्सेल करते हुए राइट नी को चिन से लगाएंगे और सामान्य गति से सांस को लेते हुए आसन को मेंटेन करेंगे। 30 सेकेंड या फिर 15 सेकेंड्स या फिर अपनी क्षमता के अनुसार। ध्यान रखिएगा सांस को रोकना नहीं है। अगर गर्दन में पेन हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो तो सिर नहीं उठाएंगे, सिर ज़मीन पर रखेंगे। 30 सेकेंड्स के बाद धीरे से सांस देंगे, सिर को ज़मीन पर रखेंगे और सांस छोड़ेंगे, पैर को ज़मीन पर रख देंगे और शवासन में पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, आराम कीजिए। आपने इन आसनों को देखा। इन आसनों को आप अपनी क्षमता के अनुसार कीजिएगा। शुरू में इन आसनों को बनाने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप उससे घबराइएगा नहीं। आप हल्के हल्के आसनों को जैसी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है बनाते जाइए। हल्के हल्के आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और आसन बनता चला जाएगा। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी आपका उतना मोटापा कम होता जाएगा। साथ में ही आप अपनी डाइट पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डाइट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। डाइट में सात्विक डाइट लीजिएगा, शुगर को हटा दीजिए, ज़्यादा ऑयली चीज़ का उपयोग ना कीजिएगा। बाहर के जितने भी खाना है, बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, नमकीन है, बिस्कुट्स है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, XYZ जो भी बाहर का खाना है वो आप सब छोड़ दीजिए। आपका मोटापा बहुत जल्दी कम हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।